जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल होशियार प्रियंका ब्लॉग्स में। तो दोस्तों अभी जो है वो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है और डीएलएड की जो काउंसलिंग भी हो चुकी है और डीएलएड में जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी जो है वो आने वाला और एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएगा और फिर जो है 2026 के लिए डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म भी आएंगे। तो हमारा क्वेश्चन आज सबसे पहला ये है, जो थंबनेल देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि एक शिक्षक बनने के लिए हमें किन किन चरणों से गुजरना होता है। एक शिक्षक बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक शिक्षक हम कब कैसे बन सकते हैं, हमें किस चीज़ क्या क्या पढ़ाई करना होगा, कौन सी डिग्री लेनी होगी, उसके तहत हम जो है एक टीचर बन सकते हैं। क्योंकि कमेंट में अक्सर ज़्यादा तो नहीं बट बहुत सारे कमेंट रहते थे कि बहुत लोगों को भी पता है, जैसे मान लीजिए जो लोग 10th कर रहे हैं, 11th में, 12th, उन्हें नहीं पता है कि एक टीचर कैसे बना जाता है। सभी को नहीं पता और टीचर बस उनका सपना रहता है कि टीचर बनना, बट एक टीचर बनने के लिए हम किन किन प्रोसेसों से जो होकर गुजरना पड़ता है, हमें क्या क्या करना पड़ता है और कितना टाइम देंगे तो हम एक टीचर बन सकते हैं, वो सारी जानकारी हम इसमें देंगे कि टीचर बनने की क्या प्रक्रिया है, हमें कैसे एक टीचर बन सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम प्रियंका है और मैं खुद अभी जो है वो डीएलएड कर रही हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से, जो एक टीचर बनने का डिग्री है वही मैं डिग्री ले रही हूँ। तो जो लोग चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल जो है आपकी टीचर बनने की जर्नी में जो बहुत ही मदद करने वाली है। ओके, तो देखिए सबसे पहला होता है कि हम टीचर कैसे बन सकते हैं, उसका जो पहला चरण क्या होता है, टीचर बनने के लिए सबसे पहला चरण क्या होता है। ये तो एक टीचर बनने के लिए सबसे पहला चरण कि कम से कम आप 12th पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए? तो 12th पास होने चाहिए। अगर कोई लोग ग्रेजुएशन पास हैं और अभी तक और ग्रेजुएशन पास है तो वो कैसे टीचर बन सकते हैं, लेकिन जो एलिजिबिलिटी है कम से कम वो आप 12th पास होनी चाहिए टीचर बनने के लिए। और कोई लोग जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन है तो एक लोग तो वे है जो 12th पास है और कोई जो है वो ग्रेजुएशन किए हुए, 12th के बाद ही ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन किए हैं। तो इन दोनों लोगों के लिए सबसे पहला जो पड़ाव होता है वो टीचर बनने के लिए तो हमें एक डिग्री लेना पड़ता है। जैसे जो लोग ग्रेजुएशन किए वो बीएड कर सकते हैं, जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं, देखिए यहाँ पे जो लोग 12th पास है वो डीएलएड कर सकते हैं। ये डीएलएड एक कोर्स है, टीचर ट्रेनिंग होता है, ये एक ट्रेनिंग हुआ, टीचर का डिग्री हुआ। ये डिग्री अगर हमारे पास रहेगा तभी हम टीचर बनने के लिए एलिजिबल है, नहीं तो नहीं है। ये डीएलएड जो होता है वो 12th पास पे जो है वो हम डीएलएड कर सकते हैं। अगर हमारे 12th पास है तभी जो है डीएलएड कोर्स हम कर सकते हैं। और ये जो डीएलएड कोर्स होता है वो 2 सालों का होता है और ये इस डीएलएड करने की भी क्या प्रक्रिया वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो डीएलएड जो है वो 12th पास स्टूडेंट कर सकते हैं, जो 2 साल का कोर्स होता है। और जो ग्रेजुएशन पास बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट है वो डीएलएड भी कर सकते हैं और बीएड भी कर सकते हैं। लेकिन बीएड कोर्स है, ये बीएड कोर्स जो है वो 12th पास वाले नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो डीएलएड है वो 12th पास वाले भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन पास वाले भी कर सकते हैं। अगर हम डीएलएड करते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर हम डीएलएड करते हैं तो वो हम 1 to 5 का टीचर बनेंगे। हम 1 to 5 का टीचर बनने के एलिजिबल है अगर 12th पास है तो। अगर हम ग्रेजुएशन किए हैं और अगर हम डीएलएड किए हैं तो हम 1 to 5 का भी टीचर बन सकते हैं और 6 to 8 का भी टीचर बन सकते हैं। अगर हम ग्रेजुएशन पास हैं और सिर्फ हम बीएड करते हैं तो हम ओनली 6 to 8 के ही टीचर बन सकते हैं, 1 to 5 के टीचर नहीं बन सकते हैं। ओके, तो ये समझ गया। अब हम समझेंगे ये डीएलएड होता क्या है। तो दोस्तों डीएलएड जो होता है वो एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है, एक डिग्री होता है जो 2 सालों का होता है। बिहार में डीएलएड करने की क्या प्रक्रिया वो मैं आपको समझाती हूँ। तो दोस्तों बिहार में डीएलएड करने की जो प्रक्रिया, सबसे पहले आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। ये इंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो आपका एक एग्ज़ाम पेपर होता है, जिसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। अगर आपके अच्छे मार्क्स से थोड़ी कम मार्क्स आते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। अगर आपके पासिंग मार्क्स से भी कम मार्क्स आते हैं तो आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है। यानी कि अगर हमें कॉलेज चाहिए, अगर हम डीएलएड करना है तो कॉलेज में एडमिशन के लिए एक एग्ज़ाम होता है जिसे हम इंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं, यानी कि प्रवेश परीक्षा। तो बिहार में डीएलएड करने के लिए सबसे पहले आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा और इंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। तो दोस्तों बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 में अगर आप देने वाले हैं
तो दोस्तों चक्षु प्रकाशन का आप जो है वो गाइड और प्रैक्टिस सेट लेकर तैयारी कर सकते हैं। चक्षु प्रकाशन का जो गाइड है उसमें आपको जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के जितने भी PYQ है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वे सारे आपको मिल जाएंगे विथ सॉल्यूशन और प्रैक्टिस सेट, जिससे लगाकर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाकर अब बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज में डीएलएड का एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये बुक जो है आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो पे अवेलेबल है और इसका जो लिंक है मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी क्लिक करके इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। ओके, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद फिर जो है सारी प्रक्रिया होती है काउंसलिंग की। उसके बाद हमारा कॉलेज में एडमिशन होता है। कॉलेज में एडमिशन होता है तो उसके बाद जो है 2 साल का कोर्स होता है जिसमें जो है हम क्लासें करते हैं। उसके तहत जो है हमें सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, यानी कि ट्रेनिंग हुआ, टीचर वाली ट्रेनिंग। तो ये होता है डीएलएड। सेम बीएड भी वैसा ही है, जो ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट के लिए होता है वो भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उनकी भी 2 साल की कोर्स होती है। वो भी जो है वो 6 to 8 वाले बच्चों को जो स्कूल भेजा उनको भी 2 साल की ट्रेनिंग होती है। ओके, तो ये हो जाता है। उसके बाद जो है टीचर बनने के लिए नेक्स्ट पर अगर हम मान लीजिए डीएलएड कर रहे हैं और बीएड कर रहे हैं, ठीक, तो डीएलएड और बीएड करने के दौरान ही हमें एक एग्ज़ाम पास करना होता है CTET, यानी कि सीटेट जिसे कहते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है CTET। जो मेरा एग्ज़ाम अभी 8 फरवरी को हम भी नहीं दिए, मैं भी जो देने वाली, अभी मैं डीएलएड कर रही हूँ। तो आप डीएलएड या बीएड करने के दौरान ही CTET का एग्ज़ाम पास करना होगा। अगर आप CTET का एग्ज़ाम पास नहीं करते हैं तो जो है एक सेकेंड देखिए, सबसे पहले तो हम डीएलएड कोर्स करेंगे। ओके, कोर्स करने के बाद एक सीटेट का एग्ज़ाम पास करना होता है। उसके बाद सीटेट का एग्ज़ाम पास करने के बाद जो है वो हमें बीपीएससी जो है एग्ज़ाम लेती है, बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है, अगर वो एग्ज़ाम हम पास कर जाते हैं तो हम एक टीचर बन जाते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले जब हम डीएलएड करते थे तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2 होता है, तो उसमें डीएलएड का भी एग्ज़ाम होता है और उसमें भी हमें पास करना होता है। अगर मान लीजिए डीएलएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो गया, अगर उसमें हम फेल कर जाते हैं तो भी तो दिक्कत है ना। तो उसमें भी मान लीजिए डीएलएड 2 साल का, तो 2 साल का कोर्स में हमें 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा और हमें डीएलएड भी पास करना पड़ेगा। उसके बाद डीएलएड के दौरान ही, क्योंकि सीटेट जो है अपीयरिंग वाले बच्चों को लेते हैं, अगर आप सीटेट पास नहीं रहेंगे तो आप जो है बीपीएससी के एग्ज़ाम नहीं दे सकते। भले आपका डिग्री कंप्लीट है, आपका डीएलएड है या बीएड जो है कंप्लीट है, बट अगर जो है आप सीटेट एग्ज़ाम पास नहीं है तो आप बीपीएससी में नहीं बैठ सकते हैं। ओके, और ये सीटेट क्या होता है, इन सब चीज़ों की हम अलग से चर्चा करेंगे, तो वीडियो सब बहुत बड़ा हो जाएगा इसीलिए। ओके, तो जो है जैसे मैं अभी डीएलएड कर रही हूँ, तो डीएलएड के दौरान ही जो है जैसे डीएलएड में एडमिशन हो जाएगा चाहे बीएड में एडमिशन हो जाएगा, तो हम सीटेट एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और इस दौरान हम सीटेट एग्ज़ाम पास होते हैं तो वो हमारा वैलिड होता है, यानी कि हम सीटेट क्वालिफाइड हो गए। ओके, तो सीटेट पास करना होता है और सीटेट पास करने के बाद अगर हम सीटेट पास हैं तो फिर जो है जब हमारा डिग्री कंप्लीट हो जाता है, अगर मान लीजिए अगर अभी हम सीटेट पास हैं और अभी हमारा डिग्री कंप्लीट नहीं है, यानी कि डीएलएड हमारा कंप्लीट है, अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम लेगी तो हम उसमें नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारा डिग्री कंप्लीट नहीं है। तो भले हम सीटेट पास रहेंगे और डिग्री कंप्लीट नहीं है तो हम बीपीएससी एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। बीपीएससी एग्ज़ाम में बैठने के लिए सबसे पहले हमारा डिग्री कंप्लीट रहना चाहिए, डीएलएड हो या चाहे बीएड। उसके बाद जो हमें सीटेट पास होना अनिवार्य है। अगर हमारा डिग्री कंप्लीट भी है, अगर हम सीटेट पास नहीं है तो हम बीपीएससी एग्ज़ाम में जो है वो नहीं बैठ सकते हैं। ओके, तो बीपीएससी एग्ज़ाम में बैठने के लिए हमारा सीटेट पास होना और हमारा डिग्री कंप्लीट होना दोनों नेसेसरी है। उसके बाद हम बीपीएससी एग्ज़ाम में बैठते हैं, जो एक तरह का जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम होता है। जो आप देखते हैं जनरल कंपटीशन में जो है क्या सब पूछा जाता है, आपको तो पता है, मैथ, साइंस, जीके, जीएस यही सब पूछा जाता है। तो उसके तहत जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है। अगर उसमें फिर हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं और कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ जाता है उसके तहत जो है हम अगर पास हो जाते हैं तो हम एक टीचर बन जाते हैं। तो यही पूरी प्रक्रिया थी टीचर बनने की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।